हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ दोस्तों। जैसे कि यह प्रश्न आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन व आरपीएफ व अन्य सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं फ्रेंड्स। आइए चलते हैं, समय ना व्यस्त करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है पूछा गया दोस्तों? पहला क्वेश्चन पूछा गया है सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था दोस्तों? यानी कि जो सापेक्षता का सिद्धांत था दोस्तों, किसने दिया था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आइंस्टीन ने इसे प्रतिपादित किया था फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों। क्या पूछा गया? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों बता दें दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने किसकी खोज की थी दोस्तों? यानी कि जो वायुयान होता है या हवाई जहाज दोस्तों, हवाई जहाज की खोज किसने की थी? राइट ब्रदर्स, या इसे आप वायुयान भी कह सकते हैं। ठीक है, वायुयान भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों गैलीलियो ने किसकी खोज की थी? इन्होंने किसकी? दूरबीन की खोज की थी। किसकी? दूरबीन की खोज की थी दोस्तों। ठीक है, दूरबीन की खोज की थी दोस्तों। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने प्रतिपादित किए? न्यूटन ने किए थे दोस्तों। ठीक है, शायद आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पूछा गया है मेघाच्छिद रातें स्वच्छ रातों से स्वस्थ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती हैं दोस्तों? पूछा गया मेघाच्छिद यानी कि जो बादल रहित रातें होती हैं वो स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती हैं दोस्तों? किसके कारण से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि स्थलीय विकिरण के कारण दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए फ्रेंड्स। क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह पूछा गया धुन का एक अभिलक्षण यानी कि धुन का एक अभिलक्षण तारतम्य है जो निर्भर करता है उसकी किस पर निर्भर करता है दोस्तों? उसकी किस पर निर्भर करता है? उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पूछा गया एक अवदर्शक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है? किसके लिए एक से अधिक होता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दूरदर्शक के लिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा गया है समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक स्मॉल आर प्रतिरोध के 3 समान प्रतिरोधों की प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? बता देते हैं दोस्तों समांतर क्रम क्या होता है। समांतर क्रम आर बराबर होता है यानी कि R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश यानी कि जितने भी प्रतिरोध आप उन्हें जोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये होता है इसका प्रभावी प्रतिरोध का सूत्र दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों स्मॉल आर दिया, 3 स्मॉल आर के प्रतिरोध है तो R बराबर 1/R बराबर 1/स्मॉल आर प्लस 1/स्मॉल आर प्लस 1/स्मॉल आर दोस्तों। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 1/R बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 यानी कि 3/R हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और प्रभावी प्रतिरोध दोस्तों जब सॉल्व करोगे इसे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा R बराबर हो जाएगा R/3 करेक्ट आंसर आ जाएगा। R/3 करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े हैं तो R बराबर होता है प्रभावी प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस डैश जो भी प्रतिरोध है उन्हें आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये उसका सूत्र हो गया, यानी कि श्रेणी क्रम का दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पूछा गया है गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हमारा शरीर हमारा पसीना दूसरे से वाष्पित होता है दोस्तों, यानी कि हमारा पसीना से दूसरे से पसीना वाष्पित होने के कारण यानी कि आरामदायक महसूस होता है दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पूछा गया कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें दोस्तों हैं दोस्तों कैसी होती हैं, ये तो अनावेशित और आवेशित दोनों प्रकार की होती हैं दोस्तों, यानी कि आवेशित अनावेशित दोनों प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से किरण युग्म में कौन सी प्रकृति विद्युत चुंबकी होती है, कौन सी प्रकृति विद्युत चुंबकी होती है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, यानी कि एक्स किरणें और गामा किरणें विद्युत चुंबकी प्रकृति की होती हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं दोस्तों, यानी कि कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है एक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, किन पर निर्भर करता है दोस्तों। यह करता है केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन ना तो तार की लंबाई पर और ना ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चाहिए 264 नंबर। पूछा गया जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो, जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं दोस्तों 264 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है, यानी कि जब उत्पादित होती है तो लक्ष्य का ताप कैसा होता है, स्थिर रहता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए फ्रेंड्स, क्या पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, यही प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी काफ़ी सभी एग्जामों के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो 265 का कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, यानी कि डी नहीं है। अपेक्षित पारगम्यता एक बीमा रहित राशि नहीं होती है, ये गलत है इसका, ठीक है। तो पूछा गया मुक्तता निलंबित चुंबक के अक्ष में जाते हुए एक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। पूछा गया पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से जाते हुए ऊर्ध्वाधर तल की भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं, ये भी सही है दोस्तों। जिस मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र एक माध्यम का भेदन करता है वह माध्यम अपेक्षित पारगम्यता कहलाती है, ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी गलत है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। पूछा गया एक सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 266 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 267 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अनंत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए दोस्तों, क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जल से भरे एक बीकर का एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है, होती है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए फ्रेंड्स, पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्रकाश की एक किरण जब पारदर्शी गिलास की प्लेट पर गिरती है, जब एक अंशतः परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है, परावर्तित एवं अपवर्तित किरणों की आपस में लंबवत होंगी दोस्तों, इसको 269 का कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि केवल आपतन कोण के लिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में दोस्तों कैसा, यानी कि जो काला व्यक्ति होगा दोस्तों वो अधिक गर्मी महसूस करेगा, कैसा, अधिक गर्मी महसूस करेगा और सर्दियों में कम सर्दी महसूस करेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 271 का ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 1 केल्विन पर तापक्रम पर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया यदि एक पिंड सरल आवर्त गति से गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण के कालांतर कितना होगा? कालांतर कितना होगा दोस्तों? कितना कालांतर होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 90 डिग्री कालांतर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या है? पूछा गया है एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा दोस्तों कब यानी कि अधिकतम होगी दोस्तों? यानी कि इसकी सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स। ये थे कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। यदि आपको क्लास समझ में आई तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।